Hello everyone, how are you all? So I hope you all are doing well. So आज हम करेंगे रिंग थ्योरी के 5 MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ए रेगुलर एलिमेंट ऑफ Z20। तो सबसे पहले तो देखना होगा कि रेगुलर एलिमेंट होता क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो देखिए, रेगुलर एलिमेंट अगर आपको निकालना है तो सीधा उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ रेगुलर एलिमेंट्स का फॉर्मूला है 5n। लेकिन ये हमें हमें पूछा है एलिमेंट इनमें से कौन सा रेगुलर है। 16, 13, 14, 15 ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि रेगुलर एलिमेंट होते हैं वो होंगे जो मल्टीपल नहीं होंगे प्राइम फैक्टर्स के। नॉट मल्टीपल्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। ऑफ एन, एन यहाँ पर क्या है हमारा Z20 है। तो एन क्या हो जाएगा हमारा 20। तो 20 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 मतलब प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 और 5। तो जो 2 और 5 के मल्टीपल्स नहीं होंगे वो हमारे रेगुलर एलिमेंट होंगे। तो हमारे हम देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 तो नहीं होगा, 5 इसका फैक्टर हो गया, मल्टीपल हो गया। और जी 7 हो जाएगा, 9, 11, 13, 17 और 19। अब आप देख सकते हैं इसमें से ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो आई थिंक 13 दिया गया है। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा रेगुलर एलिमेंट। 14, 15, 16 इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो क्या होंगे मल्टीपल्स होंगे इनके प्राइम वेक्टर्स के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जेड पी इज ए फील्ड इफ पी इज। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जेड एन हमारा जो है फील्ड होता है इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सीधा हमारा क्या हो जाएगा प्राइम। और आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। एक हमारी थ्योरम होती है कि क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन है हमारा जेड पी इज ए फील्ड इफ पी इज। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं कि जेड एन हमारा फील्ड होगा इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम और हैविंग नो जीरो डिवाइजर्स। ठीक है। तो ये भी आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि फील्ड नो जीरो डिवाइजर्स। तो फील्ड नो जीरो डिवाइजर्स का मतलब क्या है, इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो देन आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये हमारा प्राइम हो जाएगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी फील्ड इज आइदर जीरो, और इसका क्या हो जाएगा हमारा क्या होता है ये प्राइम। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है डिटरमाइन ऑल द आइडियल्स ऑफ Z20। तो मैंने आइडियल्स निकालना सिखाया था। जो आइडियल्स होते हैं हमारे वो बेसिकली क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट मैक्सिमल आइडियल्स, प्राइम आइडियल्स, या फिर यहाँ पे पूछा है आइडियल्स। ये होते हैं हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 और 5। तो आइडियल्स क्या हो जाएगा 2 और 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट M2R बी ए सेट ऑफ 2 × 2 matrices, then M2R under plus or multiplication is a commutative ring with zero divisors, a commutative ring without zero divisors, a non-commutative ring with zero divisor, or a non-commutative ring without zero divisors। तो देखिए
ये तो हम जानते हैं कि जो हमारा कोई अगर हमारी मैट्रिसेस है M2R इज ए, दिया गया है, ये गिवन है, M2R इज द सेट ऑफ 2 × 2 मैट्रिसेस। तो जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव भी होता है एंड एसोसिएटिव भी होता है, एंड जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो सिर्फ ओनली एसोसिएटिव होती है, नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव तो नहीं होगी। अब हमें चेक करना है कि कॉम्यूटेटिव तो नहीं होगी, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो हमें ये चेक करना है कि विद जीरो डिवाइजर्स है या विदाउट। तो जीरो डिवाइजर्स के लिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, क्या बताया था, जीरो डिवाइजर्स के लिए होती है कंडीशन ये, इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो देन आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो। ठीक है, ओ सॉरी, ये नो जीरो डिवाइजर्स के लिए है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीरो डिवाइजर्स की। तो जीरो डिवाइजर्स में आपका क्या होगा, अगर ए और बी दो हम नॉन जीरो मैट्रिसेस लेंगे लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जीरो डिवाइजर्स हैं। तो हम मैट्रिसेस लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 एंड बी इज इक्वल टू 0 0 0 1। तो हम प्रोडक्ट करेंगे ए बी, यहाँ पे क्या जाएगा, जीरो, और देन यहाँ पर भी जीरो, जीरो और जीरो। सेम ऐसे हम बी ए करेंगे, तो ये भी सेम क्या जाएगा, जीरो एंड 0 0 0। इसका मतलब क्या है, इन बोथ केस, बोथ ए एंड बी आर नॉन जीरो matrices but their product is zero matrix, but their product is the zero matrix। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, having zero divisors। इसका मतलब क्या हो जाएगा, M2R is a non-commutative ring with zero divisors. Therefore, we can say M2R is a non-commutative ring with zero divisors.